अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑटमन 2022 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा क्या गया है, डिटरमिन द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो तरीकाकार है ये बहुत ही आसान है। और ये वाला क्वेश्चन 80 से 90% चांस होता है कि आप लोगों के पेपर में आता है। ठीक है, हाँ ये होता है कि थोड़ी बहुत वैल्यू वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे +5 की जगह पे -6 या 4, 3 कोई भी वैल्यू चेंज कर देंगे, लेकिन तरीका का प्रोसेस सारा सेम होगा। ठीक है, आपने फॉलो करना है, वीडियो को वॉच करना है, लाइक करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे A to Z सारी समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों को मैथ बिल्कुल भी नहीं आते तो भी आप लोगों को ये क्वेश्चन आ जाएगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। तो 1429 कोड 5405 कोड बिजनेस मैथ का ऑटमन 2022 का हमने पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 20 नंबर का एक ही सवाल है, इसको आपने स्किप नहीं करना। 20 नंबर का ये सवाल है, एक ही सवाल आएगा। ठीक है, तो इसको आपने देखना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है x1 + 3x2 + 3x3। ठीक है, और इसके अलावा -2x2 और -3x3 और इसके अलावा -x1 और -2x2 और -x3। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना आपने तीनों के साथ। और यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई है, 15 है, 12 है और 10 है। ले जी, ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये इक्वेशंस दी हुई हैं 3। इन तीनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है बस। ठीक है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी वो पूछ सकते हैं और वो पूछ सकते हैं आप लोगों से क्रैमर रूल की मदद से इसको सॉल्व करें, तो भी आपने यही तरीका अपनाना है। इसी तरीके से ही आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है जिस तरीके से हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम यह है कि यहाँ पे देखिएगा x2 तो है, x3 भी है, x1 यहाँ पे 2 दिया हुआ है, एक यहाँ पे नहीं दिया हुआ। जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ आपने वो अपनी तरफ से लगा लेना है, खुद लिख लेना है 0x1। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी तरफ से लगा लेना है। ओके, अब रही बात, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे वो ये कहते हैं कि सर x1 के साथ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, जिसके साथ नहीं दिया हुआ उसके साथ 1 होता है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने काम क्या करना है, नेक्स्ट काम यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहले नंबर पे आपने ए मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स बनाना है। अब इसका बनाना कैसे है, यहाँ पे देखिए 1 3 3, या आप लिखेंगे 1 3 3, 0 -2 -3, 0 -2 -3। यहाँ पे क्या है, -1 है, तो यहाँ पे -1 -2 और -1। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ए बनाना आ गया होगा। ए मैट्रिक्स कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने इस तरीके से ये बना लेना है। फिर उसके बाद आपने बनाना है ए एक्स। यहां पे याद रखना है, बहुत जगहों पे यहाँ पे एक जगह पे एम दिया होता है, तो आप यहाँ पे एक जगह पे एम भी लगा सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद हमने ए एक्स बनाना है। तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे ये 1 0 -1 है ना, इसको आपने नहीं लिखना, इसकी जगह पे आपने ये 3 नंबर लिखने हैं, 15 12 और 10। बाकी जो है वो आपने लिख लेने हैं, 3 -2 -2, 3 -3 और -1। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने बनाना है ए वाई मैट्रिक्स, तो वो हम यहाँ पे बनाते हैं। अब आपने क्या करना है, ये वाले नंबर नहीं लिखने, ये 3। ठीक है, इसके जगह पे आपने ये वाले लिखने हैं। ओके, बाकी लिखने हैं 1 0 -1 1 0 -1। इनके जगह पे आपने क्या करना है, ये वाले लिखने हैं। ठीक है, 15 12 एंड 10। और बाकी जो हैं वो आपने लिखने हैं 3 -3 एंड -1। क्लियर है ना, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही है। इसके बाद आपने तीसरा मैट्रिक्स बनाना है ए जी। यहां पे आ जाएगा ए जी, और इसका आपने क्या करना है, ये तीसरे जो ये वाला कॉलम है, ये वाले नंबर आपने नहीं लिखने, इसके जगह पे आपने ये लिखने हैं। ठीक है, 1 0 और -1 3 -2 -2, और इनके जगह पे आ जाएगा वो 15 और 12 हमारे पास है, और हमारे पास 10 है। उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने काम क्या करना है, ये जो 4 मैट्रिक्स हैं इनका डिटर्मिनेंट निकालना है।
क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो वो डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 आप लोगों को समझाता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट की अलामत है और यहाँ पे भी आपने डिटर्मिनेंट की अलामत लगानी है, ठीक है। डिटर्मिनेंट की अलामत लगाएंगे तो 1 3 3 यहाँ पे आ जाएगा 1 3 3 0 -2 है, -3 है, -1 -2 एंड -1, ठीक है। यहाँ पे ये 1 3 3 0 -2 -3 -1 -2 -1 ये आपने यहाँ पे सारे लिख लेने हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की अलामत लगानी है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पहला नंबर ये फर्स्ट ये लिखना है, उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट की अलामत लगानी है, फिर उसके बाद आपने माइनस लगाना है फार्मूले का, ओके। फिर उसके बाद आपने दूसरा नंबर लिखना है, दूसरे नंबर को आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मॉड लगाना है, फिर उसके बाद आपने प्लस लिखना है, प्लस लिखने के बाद ये जो वैल्यू है इसको भी आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये मॉड लगा देना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने केयरफुली समझना है। सारे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। सबसे पहले आपने ये पहला नंबर लिखना है, ओके। फिर उसके बाद मॉड लगाना है, मॉड लगाने के बाद आपने यहाँ पे माइनस लगानी है। हर हाल में, हर क्वेश्चन में जहां पे भी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है वहां पे आपने माइनस लगानी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये दूसरा नंबर आ जाएगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू दी गई होगी, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे +3 लगाना है, यहाँ पे -3 हो तो -3 ही आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये मॉड लगाना है और यहाँ पे प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई होगी उसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। क्लियर है, अंडरस्टैंड, समझ आ गई है ना। अब इसके बाद मॉड की अलामत लगा देनी है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने केयरफुली समझना है कि यहाँ पे आपने कौन कौन सी वैल्यूज लिखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने करना ये है, हमने पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर आपने यहाँ पे देखें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये छोड़ देना है। बाकी ये जो 4 नंबर बचेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, बाकी ये जो 4 नंबर बचे हैं इनको आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो वो आ जाएगा -2 और -3 -2 और -1, ठीक है, ये वाला आ गया। इसके बाद आपने दूसरा नंबर लिया है, ये दूसरा नंबर आपने लिया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट रो छोड़ देनी है और सेकंड कॉलम छोड़ देना है। बाकी ये 2 नंबर और ये 2 नंबर इसको आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, 0 -1 -3 और -1, ठीक है। इसी तरीके से अब आपने यहाँ पे भी ऐसे करना है। जब आप ये तीसरा नंबर ले रहे हैं तो आपने फर्स्ट रो छोड़ देनी है और तीसरा कॉलम छोड़ देना है। तो ये जो 4 नंबर हैं इनको आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, 0 और -2 है, -1 है, -2 है, ठीक है, इनको आपने यहाँ पे लिख लेना है। और इसके बाद आपने इनका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और बड़ा आसान है। पहले आप लिखेंगे 1, फिर उसके बाद आप लगाएंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद चलिए पहले आप बड़ी ब्रैकेट लगा लें ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए, ठीक है। पहले बड़ी ब्रैकेट लगानी है, फिर उसके बाद आपने छोटी ब्रैकेट के अंदर ये पहला नंबर लिखना है -2, उसके बाद ये -1, ठीक है। पहले इन दोनों को ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को याद रखना है, पहले इन दोनों को ही करना है तो ही आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर आप पहले इन दोनों को करेंगे तो गलत हो जाएगा। पहले आपने इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने माइनस लगाना है, ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, याद रखना ये कौन सा माइनस है, फॉर्मूले का माइनस है ये, ठीक है। तो उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और -2 को, -3 और -2 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये -3 आ जाएगा और ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, उसके बाद माइनस फार्मूले का लगाएंगे, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 है और -1 है, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये +3 आ जाएगा, +3, ओके। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 से, उसके बाद माइनस फार्मूले का लगाएंगे, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ले जी, ये है तरीका का डिटर्मिनेंट लेने का। एक्चुअली मैं ये सारे स्टेप्स अभी बता रहा हूँ, एक डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट मैं सारे स्टेप्स से करवाऊंगा, बाकी जो अगले 3 हैं उनका मैं शॉर्टकट लिखूंगा, आपने इसी तरीके से ही उनको भी सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिएगा इसका हल क्या निकलता है। ब्रैकेट लगाएंगे, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 3 माइनस है, याद रखना अगर माइनस की यहाँ पे तादाद ऑड नंबर हो, ठीक है, मतलब कि 1 हो, 3 हो, 5 हो, अगर माइनस की तादाद ऑड नंबर हो तो उसका आंसर माइनस में आपने लिखना है। यहाँ पे 3 है ना,
3 माइनस है, तो 3 जो ना वो ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर हो तो यहाँ पे माइनस लिखना है, ठीक है। तो 3 को 2 से जब करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद ये -3 है, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे भी 3 माइनस है, और जब 3 माइनस आ जाए तो यहाँ पे माइनस आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे प्लस, ये +3 आ जाएगा और ब्रैकेट लगाएंगे। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर 3 माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ले जी, 1 -6 में से 2 निकाल देंगे, बाकी माइनस का 4 बच जाएगा। -3 में 0 निकाल देंगे, बाकी -3 बच जाएगा। और +3 है, -2 में से 0 निकाल देंगे, बाकी -2 ही रह जाएगा। अब ये -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ जाएगा। ये माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा -6 और -4, माइनस का 10 है, -10 में से +9 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा -1। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ये हमारे पास फर्स्ट डिटर्मिनेंट आ चुका है, ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आया है -1, ठीक है। इसी तरीके से आपने ए एक्स का भी, ए वाई का भी और ए जी का इसी तरीके से ही आपने निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से निकालूंगा ताकि टाइम जो ना वीडियो लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं इंशाल्लाह अब थोड़ा सा स्पीडली काम करूंगा। आप लोगों ने पहला समझ लिया है, नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास पहले आएगा ए एक्स, ठीक है। ए एक्स की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15, 12 और 10। पहले की जगह पे आ जाएगा 15, और उसके बाद आ जाएगा 12, उसके बाद आ जाएगा 10, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 15 को लिखने के बाद आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट की अलामत लगानी है, और यहाँ पे ये 4 लिखेंगे आप, ठीक है। -2, -3, -2 और -1, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद ये 12 - 3, ठीक है। 12 - 3 और 10 - 1 ये लिखेंगे। उसके बाद ये प्लस लगाने के बाद ये 3 लिखेंगे। 3 लिखने के बाद यहाँ पे डिटर्मिनेंट की अलामत लगाएंगे, और 12 - 2, 12 - 2, 10 और -2 ये कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब यहाँ पे 15, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 माइनस हैं, 2 ये वाले और एक माइनस फार्मूले का, 3 हो जाएंगे, और जब 3 माइनस आ जाए तो ये माइनस आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। उसके बाद -3, 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, और उसके अलावा 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। एक माइनस ये वाली है, एक फार्मूले की है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से +3 है, और 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा। एक ये माइनस है, एक फार्मूले की प्लस हो जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, ठीक है। ले जी, इसके बाद -6 में से 2 प्लस के निकाल देंगे, बाकी -4 बच जाएगा, और -4 को आपने यहाँ पे लिख लेना है। -3, 30 में से 12 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास 18 बच जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से +3, 24 में से 20 प्लस निकाल देंगे, बाकी माइनस का 4 बच जाएगा। होपफुली कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई करना है जस्ट, ठीक है। 4 5 20, 4 1 4 2 6, -60 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 54, और माइनस इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो इनको ऐड कर लेना, सभी को इकट्ठा कर लें। 4 और 2 6, ठीक है। 5 और 1 6, 6 और 4 10, तो ये 106, ठीक है। 106 आ जाएगा। इनको आपने ऐड कर लिया, सिंपल सा काम है, ठीक है। दोबारा मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे दोबारा हो सकता है मिस्टेक होगी हो, मुझे भी लग रहा है। 4 और 2 6, ठीक है। 5 और 1 6, 6 और 6 12, यहाँ पे 12 आएगा, ओके। अब यहाँ पे ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ चुका है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट वो हमारे पास आ जाएगा -126, ठीक है। होपफुली कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमने निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पे स्पीडली करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं ना किया तो लाजमी कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए वाई, यहाँ पे तो वही आएगा 10 - 1, ठीक है। 10 - 1,
लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये वाला आएगा 15, 12 और 10, 15, 12 और 10, मतलब कि ये आपने ये वाला सारा आपने यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 1, 1 के बाद आपने डिटर्मिनेंट की अलामत लगानी है, और ये जो 4 नंबर हैं 12, -3 और 10 और -1 ये लिख लेने हैं। उसके बाद माइनस फार्मूले की लगानी है, और ये 15 आ जाएगा। उसके बाद देन फिर आप लोगों ने मॉड लगाना है, मॉड लगाने के बाद 0, -3, 0, -3, -1, -1 ये आ जाएगा। उसके बाद फिर आप प्लस लगाएंगे, और ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। डिटर्मिनेंट की अलामत लगाएंगे 0, 12, 0, 12, -1 और 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे, ये 1 आ जाएगा, 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, एक ये माइनस है, एक फार्मूले की प्लस हो जाएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, -15 आ जाएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये डबल माइनस है, एक माइनस फार्मूले की ट्रिपल हो जाएगी, 3 माइनस है तो वो यहाँ पे माइनस आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, एक ये माइनस है, एक ये माइनस फार्मूले की प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 30 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 18, -15, और ये -3 में से 0 ऐड करेंगे -3 ही रहेगा, +3, 12 में 0 ऐड करेंगे तो 12 ही रहेगा। अब इनको ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करें 18 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो जाएगा, और इसी तरीके से इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। अब इनको सिंपली ऐड करेंगे, 6 और 5 11, 11 और 8 19, ठीक है, 3 4 7 और 1 8 और 1 9, 99 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा मैं ऐड कर ले तो 6 और 5 11, 11 और 8 19, 1 बच जाएगा, 3 और 1 4, 4 8 और 1 9। चलें, ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, ए वाई का। तो वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है हमारे पास 99, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास रह चुका है, लास्ट करते हैं जल्दी से ताकि वीडियो जो ना वो और भी लंबी ना हो, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम जल्दी से इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास अब ए जी आएगा, तो ए जी यहाँ पे आप लिखेंगे ए जी, ठीक है, ए जी लें जी। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पे आएगा 1 0 -1 वो आ चुका है, और 3 2 -2 -2, 3 -2 एंड -2। उसके बाद आ जाएगा 15 12 और 10, यहाँ पे आ जाएगा 15 12 और 10, ठीक है, लें जी। अब इसको सोल्व करें, सोल्व करेंगे हमारे पास पहले आ जाएगा 1 आने के बाद पहले आप इन दोनों को या यहाँ पे पहले मोड लगा लेते हैं, -2 और 12 है, -2 है, 10 है, इसी तरीके से ये माइनस फार्मूले का लगाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 3, उसके बाद मोड लगाएंगे 0 12 -1 और 10, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे फार्मूले का, और ये 15 आ जाएगा, और यहाँ पे मोड लगाएंगे 0 -2, ठीक है, -1 और -2। याद रखना है ये इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आता है, और ये 20 नंबर का सवाल है, इसको अपने केयरफुली समझना है, करते रहना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कम से कम 4-5 क्वेश्चन इस तरह के आपने लाजमी कर लेने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 1 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, ये -20 आ जाएगी, एक ये माइनस है, एक प्लस, एक फार्मूले की हो जाएगी, प्लस हो गया, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, -3 है, 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, एक ये माइनस है, एक ये वाली प्लस हो जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, प्लस 15 आ जाएगा, -2 को 0 से 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इन यहाँ पे देखिए 2 माइनस हैं, एक फार्मूले किया 3, तो यहाँ पे माइनस आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 24 में से 20 माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास 4 बच जाएगा, -3 और यहाँ पे 12 बच जाएगा, और 15 है, और यहाँ पे -2 बच जाएगा, ठीक है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36, और यहाँ पे ये आ जाएगा -13, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेना है, सिंपल सा काम है कि यहाँ पे 30 और 36 66 आ जाएगा, 66 में 4 माइनस प्लस निकाल देंगे, बाकी माइनस का 62 आ जाएगा, ठीक है। 30 और 36 66 में से जमा के 4 निकाल देंगे, बाकी 62 बचेगा। लें जी, ये हमारे पास आ गया है ए जी का डिटर्मिनेंट, और ये आया है -62। ओके, लें जी, हमारे पास काम हो गया हमारा,
ठीक है, अब इसको फाइनलाइज करते हैं हम। एक्स वाई और जी की वैल्यू हमने निकालनी है। ये x1 x2, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x y z नहीं है। यहाँ पे देखना आप लोगों ने x1 x2 और x3 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x1 x, ठीक है, x2 और उसके बाद x3। लेकिन अगर यहाँ पे ये ना दिया हो तो फिर आपने क्या करना है, फिर अगर यहाँ पे आ जाए x y z तो यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे z आएगा। ठीक है, अब आपने x1 है, x1 ये कैसे निकालेंगे, पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ये, सॉरी यहाँ पे आपने फिर ये एक चीज़ याद रखनी है, मैंने यहाँ पे गलती की है, और वो गलती ये की है जहाँ पे मैंने y लिखा ना, वहाँ पे आपने x, यहाँ पे ये x1 आएगा, ये x2 आएगा और ये x3 आएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपने याद रखना है। यहाँ पे x1 आएगा, यहाँ पे x2 आएगा और यहाँ पे x3 आएगा। ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी, आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, कि यहाँ पे x1 x2 और x3 दिया हुआ तो यहाँ पे आपने x1 x2 और x3 ही करना है। यहाँ पे अगर x y z दिया हो तो x y z आपने लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो डिटर्मिनेंट निकालना है वो भी उस हिसाब से ही निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। डियर स्टूडेंट्स, हमने ए का डिटर्मिनेंट ax1 का, ax2 का और ax3 सभी का हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया है। अब हमने वैल्यूज़ निकालनी है, किसकी निकालनी है, x1 की भी वैल्यू निकालनी है, x2 की निकालनी है और x3 की निकालनी है। कैसे निकालनी है ये आपने केयरफुली सुनना है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब अपने वैल्यू निकालनी है तो सबसे नीचे जो ना वो एक का डिटर्मिनेंट आएगा, सभी में, ये सभी में सेम है, बटे के नीचे जो ना वो एक का डिटर्मिनेंट ही आएगा। ऊपर जो ना वो हमने चेंज करना है। ऊपर कैसे चेंज करना है, ax1 है, ठीक है, x1 है, x1 जो ना उसकी जगह पे आ जाएगा ax1 का डिटर्मिनेंट, x2 है तो यहाँ पे आ जाएगा ax2 का डिटर्मिनेंट, x3 है तो यहाँ पे आ जाएगा ax3 का डिटर्मिनेंट। होपफुली कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यूज आपने पुट करनी है। ax1 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है -126 ओवर a का डिटर्मिनेंट -1 है। बिल्कुल ऐसे ही नीचे a का डिटर्मिनेंट -1 आएगा। ax2 है, ax2 की वैल्यू 99 आई है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ax3 है, इसकी वैल्यू -62 आई है और नीचे -1। अब ये माइनस माइनस से कट जाएगा, बाकी हमारे पास 126 और नीचे हम 1 वो लिखें या ना लिखें, अगर ना लिखा हो तो इसका मतलब नीचे 1 मौजूद है। इसी तरीके से ये जो माइनस है ये हम ऊपर ले आएंगे, -99 और बटे के नीचे 1 रह जाएगा, ये 1 हम लिखें या ना लिखें। इसी तरीके से ये भी माइनस माइनस से कट जाएगा, 62 रह जाएगा और नीचे 1 है, वो 1 हम लिखें या ना लिखें। ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।